दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। वाचना में जीवाधिकार नाम का द्वितीय अधिकार चल रहा है, जिसमें आचार्य महोदय जीव के स्वरूप को और अजीव के स्वरूप को व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों नयों का आलम्बन लेकर के मंद बुद्धि शिष्यों को प्रतिबोध देने के लिए समझाने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर शिष्य मेधावी नहीं होता, मेधावी शिष्य बहुत कम होते हैं। फिर ये पंचम काल है, इस पंचम काल में प्रज्ञा यानी बुद्धि या ज्ञान हिरासमान अवस्था को प्राप्त है। यह कोई उत्सर्पणी काल नहीं जो वृद्धि को प्राप्त होता हुआ चले, अवसर्पणी काल है। दूसरी बात यह है, आचार्य महोदय जीव अधिकार को, अजीव अधिकार को व जीवाजीव अधिकार को यहाँ जो समझा रहे हैं, आपको लग रहा है बार बार उसी विषय को जैसे कह रही हूं। कहीं ऐसा तो नहीं पिष्ट पेषण हो रहा हो, पिसे हुए आटे को पुनः पीसना, सिकी हुई रोटी को पुनः सेकना, या एक कार्य को एक बार पूरा करने के उपरांत पुनः उसे बार बार करना। जैसे कोई विद्यार्थी एक ही कक्षा में 3 साल लगातार पढ़े और तीनों साल पास भी हो गया, फिर भी कहता है मैं चौथी साल भी पढ़ना चाहता हूँ इसी कक्षा में। कोई कहेगा भाई आपका दिमाग तो ठीक ठाक है ना, 3 बार एक ही कक्षा में पढ़ने के उपरांत चौथी बार भी आपका उसी कक्षा में पढ़ने का मन है, ऐसी क्या विशेषता है? जो विशेषता उसे समझ में आ रही है, अनुभव में आ रही है, शायद अन्य देखने वालों को समझ में नहीं आएगी। आचार्य महोदय कुंद कुंद स्वामी जी यहाँ पर जीव और अजीव के बारे में इतना विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक प्रकार के नए का आलम्बन लेकर के, अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से। राजा जा रहा है, सेना सहित है, तब भी राजा कहा जा रहा है व्यवहार से, राजा तो अकेला है। कहीं कहा
वर्ण आदि जीव के नहीं हैं, गुणस्थान आदि जो विभाविक परिणति जीव की नहीं है। फिर कहा हाँ जीव के भी ये हैं, व्यवहार की अपेक्षा से हैं, नितांत मिथ्या नहीं है, निश्चय से ये नहीं है। इसी बात को बार बार पुष्ट कर रहे हैं। आप जब कक्षा में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अपने पठित विषय को जो कक्षा में आपको पढ़ाया जाता था, एक बार पढ़ कर के पुस्तक बंद करके एग्जाम दे आते थे क्या? स्कूल में पढ़ा आपने, घर में जा कर के पढ़ा आपने, फिर होमवर्क किया आपने, लिखा, उसके बाद बीच में जब भी समय मिला उसको पढ़ते रहे, और जब परीक्षा का समय आया तब आपने उसे एक ही विषय को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार देखा। क्यों? कहीं ऐसा न हो वह विषय विस्मृत हो जाए, मस्तिष्क में ऐसे रहे कि प्रश्न पत्र हाथ में आते ही खट से मैं लिखना शुरू कर दूं, कोई छूट नहीं जाए। और कुछ लोग तो ऐसे होते थे रट्टू तोते की तरह से, उसको रटते थे, रट रट के क्या कहते, घोंटा मार के, तो रट रहे हैं। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंज स्वामी भी उसी जीव तत्व का, अजीव तत्व का जो सत्य है उसे बिल्कुल ठंडा की तरह से घोंट घोंट के पिलाना चाहते हैं, कहीं भूल नहीं जाओ। जीव जीव था, जीव जीव है, जीव जीव ही रहेगा। अजीब अजीब था, अजीब अजीब है, अजीब अजीब ही रहेगा। जीव कभी अजीब नहीं हो सकता, जीव कभी अजीब नहीं था, जीव कभी अजीब नहीं होगा, और जीव आज भी अजीब नहीं है। अजीब अजीब ही था, अजीब अजीब ही है, आज भी अजीब अजीब नहीं हो सकता, भविष्य में भी अजीब जीव नहीं हो सकेगा। ये सब बातें बार बार सुनने में आती हैं, किंतु फिर भी मोह की शक्ति बड़ी प्रबल है। ये शब्द कान में 100 बार सुनने के उपरांत भी मोह की बेड़ी टूटती नहीं, मोह की श्रृंखला वह जीर्ण शीर्ण नहीं होती। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने समय सार को 108 बार पढ़ लिया। फिर पढ़ लिया मैंने, तो पढ़ के क्या किया? क्या तुमने जीवन में कुछ सुधार किया? क्या आपने संयम को स्वीकार किया, मुनि बने? नहीं। तो क्या आप देशवती बने? नहीं। तो क्या आपने श्रावक के वचनों का पालन करना शुरू कर दिया? वो तो नहीं हो सकता मुझसे। क्या चल रहा है? पंचम काल है। देखो महाराज जी, रात्रि में भोजन तो मैं छोड़ नहीं सकता, करना पड़ता है। दूध भी पीना पड़ता है, कभी चाय भी पीनी पड़ती है, कुछ और भी पीना पड़ता है। और जब भूख लगती है तो पहले तो मैं बिना अन्न का खाता था, किंतु अब वो क्या है, डायबिटिक हूँ ना, तो रात में कहीं डायबिटिक शुगर डाउन न हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बिस्किट खा लेता हूँ। तो रात में अन्न का त्याग नहीं है। फिर आगे आपका विचार क्या है? विचार ये है कि 108 बार समय सार पढ़ लिया, 109वीं बार और पढ़ लूँ। फिर विचार क्या? 10वीं बार भी पढ़ने का विचार है, 11वीं बार पढ़ने का विचार है। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्यों महाराज जी आप ऐसा क्यों करें? पढ़ते रहो। ये बात उपवास में कह रही हो कि एक गंभीरता में कह रहे? गंभीरता में कह रहा। क्यों? हो सकता है किसी बार आपकी सोती हुई आत्मा जाग जाए। ये समय सार की गाथाएं एक नगाड़े की चोट की तरह से हैं। हो सकता है आपकी आत्मा जाग जाए, आपके अंदर का बेटा सिंहत्व जागृत हो जाए। ये समय सार का पढ़ना हो सकता है, ये मिथ्यात्व की चट्टान पर चोट पड़ रही है, हो सकता है मिथ्यात्व की चट्टान टूट जाए। डालते रहो समय सार की गाथाओं की औषधि आँखों में, हो सकता है चक्षु उन्मीलित हो जाएं, हो सकता है मिथ्या श्रद्धा व सम्यक में परिवर्तित हो जाए। पढ़ना बुरा नहीं है, हम नहीं मना करेंगे आपसे कि आप मत पढ़ो, हम अंतराय कर्म का बंद क्यों करें? पढ़ो, किंतु इतना अवश्य कहेंगे कि थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ो। जब पढ़ो तो ये अनावश्यक विकल्पों को दूर रख दिया करो। जब पढ़ो तो पढ़ते समय कषायों की तीव्रता उत्कर्ष को दूर कर दो। जब पढ़ो तो मोह की तीव्रता को थोड़ा कम करो। मन लगा के पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो हो सकता है असर जरूर होगा। लोग कहते हैं
चिकनी घड़े पर पानी डालो तो कोई असर नहीं होता। ये वे कहते हैं जो निराशावादी हैं। आशावादी कभी ऐसा नहीं कहता। आशावादी तो कहता है पानी की एक एक बूंद चट्टान पर भी गिरे तो चट्टान में छेद कर दे, फिर मटका कौन मोटा होता है। चिकना भी हुआ तो क्या होगा, एक एक बूंद गिरेगी तो छेद हो जाएगा। यदि निरंतर आप आचार्यों की वाणी को श्रद्धापूर्वक पढ़ोगे, पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, मूर्छा दूर होगी, होश में आओगे। तो यहाँ पर आचार्य महोदय जीव तत्व का जो व्याख्यान कर रहे हैं, अजीव तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं, जीवा जीव का शुद्धाशुद्ध व्याख्यान कर रहे हैं, निस्संदेह वह चिंतन करने के योग्य है। जब तक पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं तो चिंतन कैसे बनेगा। कई बार व्यक्ति कहता है हम चिंतन क्या करें। चिंतन तो वही बनता है जो आपका स्वाध्याय का विषय है। स्वाध्याय नहीं करोगे तो आपके चिंतन में वही आएगा जो आप कार्य करते हो। व्यापारी के चिंतन में व्यापार का विषय आएगा, गृहिणी के चिंतन में घर का विषय आएगा, उद्योगपति के चिंतन में उद्योग का विषय आएगा, कृषक के चिंतन में कृषि का विषय आएगा, विद्यार्थी के चिंतन में विद्यार्जन का विषय आएगा। जो जिस काम को कर रहा है उसके चिंतन में एकांत में बैठेगा तो वही विचार जो अवचेतन मन में संग्रहित हो गए हैं वे निकल के बार बार आएंगे, जैसे स्वप्न में आते हैं। वही आपकी कल्पना में आएंगे, वही आपके चिंतन में आएंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, बार बार स्वाध्याय करता है, उसका फल आज नहीं दिखाई दे रहा, कल दिखाई देगा। नारियल का पेड़ आज लगा दिया, उसका फल आज ही नहीं आएगा, 20 साल लगेंगे। आम का पेड़ लगाया तो 2-4 साल में फल आएंगे, आज ही बीज होते नहीं आ जाएंगे। टमाटर का पौधा हो सकता है महीने 2 महीने अपना फल दे दे, किंतु नारियल का पौधा इतना जल्दी फल नहीं देगा। उसका जीवन छोटा है तो फल जल्दी देता है, जिसका जीवन बड़ा है तो फल देर से देता है। छोटी उपलब्धि जल्दी होती है। मजदूर दिन भर काम करे तो 500 रुपये कमा सकता है, और 5,000 रुपये पर डे कमाने के लिए उसे पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब कमा पाएगा। और 50,000 रुपये डेली कमाना चाहता है तो उसे और परिश्रम करना पड़ेगा। हो सकता है जीवन के लगभग 75% समय अभ्यास भूमिका में लगे, उसके बाद कमा पाए। क्योंकि जितनी उत्कृष्ट वस्तु होती है उसको प्राप्त करने के लिए उतनी ही अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। समय सार का फल मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को त्यज सकता है। समय सार पढ़ते पढ़ते हो सकता है उसका भाव आ जाए, मैं तो सीधा मुनि बनूंगा। हो सकता है उसकी भावना जागृत हो जाए उत्तम समाधि को प्राप्त करने की। हो सकता है समय सार का अध्ययन करते करते सुनते सुनते उसके परिणामों में निर्मलता आ जाए और मिथ्यात्व दब जाए, और उसकी शक्ति ऐसी जागृत हो कि वह कषायों का उपशमन कर दे, कषायों को दबा दे। इसीलिए उसे अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। और कषायों को दबाना, कषायों को दबा देना ही आत्मा के लिए दवा देना है। मतलब कषायों को दवा देना, आत्मा को औषधि देना है, दवा देना है। एक पंथ दो काज कहते ना, इधर कषायों को दबाया, कषाय दबी, रोग उपशमित हुआ, उधर आत्मा को निरोगता की प्राप्ति हुई। जैसे सूर्य का उदय होते ही अंधकार भागा, प्रकाश आया। दीपक के जलते ही अंधकार तिरोहित और प्रकाश उद्घाटित। ऐसे ही सम्यक ज्ञान के माध्यम से जो प्राप्त होता है, उपलब्धि होती है, वह उपलब्धि कई बार शब्दों के परे भी होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाला सब उपलब्धि को दूसरों को दिखा सके, और सच्ची उपलब्धि तो वही है जिसकी अनुभूति आत्मा को हो जाए, दूसरों के देखने में आए चाहे न आए। जिसके माध्यम से आत्मा को आनंद की अनुभूति हो रही है, आत्मा अपने आप को स्वतंत्र अनुभव कर पा रही है। मोह, विकार, राग, द्वेष, कषायों के जाल में से मुक्त होकर के आत्मा कहीं चैन की सांस ले पा रही है, समझो स्वाध्याय करना सार्थक है। वह पिंजड़े में बंद पक्षी यदि आकाश में उड़ पा रहा है तो समझो पिंजड़े की शलाकाओं को चोंच से तोड़ना उसका सार्थक हो गया।
तो ये समय सार की गाथाएं हैं, ये स्वाध्याय हो सकता है आपकी मोह की शलाखाओं को तोड़ने में निमित्त बन सकती है। आचार्य महोदय पुनः पुनः यहाँ पर जीवाजीव अधिकार के माध्यम से उसी बात को कह रही हैं कि जीव क्या है और अजीव क्या है, बार बार समझाने की भूल नहीं जाना। जैसे माँ या पिताजी, जब बेटा घर के बाहर जाता है तो क्या कहते हैं, बेटा सावधान रहना, रोड क्रॉस करना तो दूसरे दोनों ओर देख लेना, अपने बाएं हाथ पर चलना, और किसी से झगड़ना नहीं करना, किसी से फील बातें नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आ जाना, बहकावी में नहीं आना, और अपने समय पर घर आ जाना, और पैसे संभाल के रखना कहीं जेब नहीं कट जाए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना ना जो आपको बताया, पैसे कहाँ रखे, जेब में रखे। अच्छा पूरे एक साथ नहीं रखना, कुछ सूटकेस में रखो, कुछ वहाँ रखो। फिर बेटा ध्यान रखना, अब बेटा माना कि 60 वर्ष का भी हो गया और पिताजी 80 वर्ष के हो गए या 80 वर्ष के आसपास की हो गई, तब भी बेटे को समझा रही है। उनका बेटा केवल अपने बेटे का पिता नहीं बना, अपने पोते का बाबा भी बन गया, तब भी उसके माता पिता उसे बेटा ही कह रहे, समझा रहे। वह कहता है माँ मैं इतना भोला भाला नहीं रहा, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। तो माँ कहती है बेटा मैं जानती हूँ तू समझदार है, किंतु मेरे मन की, मेरे अंदर की ममता नहीं मानती, ये समझाती है। ममता को मैं रोक नहीं पाती, इसलिए मैं समझाती हूँ बेटा सावधानी से जाना, अच्छे से जाना, ऐसे करना ऐसे करना। ऐसे ही जिनवाणी माँ की ममता है, ऐसी हमारी आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी की अंदर की करुणा बुद्धि है। वह करुणा बुद्धि, वह धर्मानुराग बार बार प्रेरित करता है, अरे भाई एक बार अच्छी तरह से जीव तत्व के स्वरूप को समझ ले, और एक बार अपने शत्रु अजीव तत्व के स्वरूप को समझ ले। एक बार समझ तो ले तू, और समय निकाल के 6 महीने मेरे पास रुक जा, और बस शरीर को पड़ोसी मान ले, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म को पड़ोसी मान ले, आत्मा के बारे में चिंतन कर, आत्मा के बारे में सुन, आत्मा के बारे में पढ़, आत्मा के बारे में लिख, आत्मा के चिंतन कर, आत्मा की चर्चा कर। और जब तुझे आत्मा का अनुभव न हो तब मुझे कहना। जो व्यक्ति जिस काम में निरंतर संलग्न रहता है, वह व्यक्ति रात में भी उसी स्वप्न को देखता है। जैसे माता बहनें कभी आहार देने में संलग्न हैं तो कई बार कहती हैं महाराज जी हमने आपको रात्रि में आहार दिया था। अरे रात में आहार नहीं देना, नहीं महाराज सपने में दिया था। एक व्यक्ति कहता है हमने आज सपने में भगवान की पूजा की, विधान किया है। कोई बात नहीं, स्वप्न में आपने किया होगा, तो दिन में आपने किया था, वही संस्कार आपके जागृत हो गए। तो जब आप आत्मा का चिंतन करोगे, स्वाध्याय करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, चिंतन करोगे, याद करोगे, लिखोगे, दूसरों को सुनाओगे, वही चर्चा करोगे, बार बार वही चर्चा करोगे, तो आपके संस्कार सुदृढ़ हो जाएंगे। जब किसी भाषा पर आप अपनी कमांड बनाना चाहते हो, भाषा पर अपना अधिकार करना चाहते हो, तो पढ़ाने वाले आपको क्या कहते हैं, चाहे आंग्ल भाषा है, चाहे संस्कृत भाषा है, चाहे प्राकृत भाषा, चाहे कोई और भी भाषा है, आप इसी भाषा को पढ़ो, इसी को सुनो, इसी को लिखो, इसी को बोलो। चाहे आप बोल पाए और ना बोल पाए, टूटा फूटा जैसा बोलना बोलो, तो क्या होगा, वे शब्द आपकी टंग पर चढ़ जाएंगे, जबान पर चढ़ जाएंगे, तो फिर सोते हुए भी अचानक आपसे वही शब्द निकलेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक भाषा, आत्मा की भाषा, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का लक्षण, आत्मा का गुण धर्म बार बार सुनोगे, पढ़ोगे, चिंतन करोगे, लिखोगे, दूसरों को सुनाओगे, तो फिर वह शब्द आत्मा से संबंधित आपकी जिह्वा पर आरूढ़ हो जाएंगे। और एक बार जिह्वा के रथ में आरूढ़ हुई तो पुनः क्या होगा, वे उस सुखद रथ में से उतरना नहीं चाहेंगे, वही भाषा बार बार निकलेगी। और फिर वो जिह्वा रथ पर आरूढ़ वे शब्द
अपना रस, अपना अर्क आत्मा में पहुंचा देंगे। जैसे दूध में से घृत निकाल लिया जाता है, वैसे ही उन समय सार के शब्दों में से समय के सार को प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य महोदय के शब्दों में देखें वे क्या कह रहे हैं जीवा जीवाधिकार के संबंध में। तत्तभवे जीवाणम संसारत्थान होन्ते वर्णादि संसारपमुक्काणम रट्ठि वर्णादौ के जीवो चेव ईदि शब्दभावति मरण से यदि ही जीवसा जीवशय रति विशेषो दु दे कोई असंसारत्थाणम जीवाणम तुज होन्ते वर्णादि तम्मा संसारत्था जीवा रूवित्तमा वर्णा एवं पोगलदब्बम जीवोते लक्षणेन मूढ़मदि ऋबाण मुमगदो विय जीवतम पोगलोपत्तो। आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं, उनके भाव को समझने की अपन कोशिश करते हैं। तत्तभवे जीवाणम संसारत्थान होन्ते वर्णादि। आज आप और हम सब संसारी जीव हैं, संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और हम और आप इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए आचार्य महोदय ने कहा कि तत्वभवे जीवाणम संसारत्थान होन्ते वर्णादि। संसार अवस्था में जो भव भ्रमण कर रहा है जीव, उन सभी जीवों के होन्ति वर्णादि वर्ण आदि होते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण, यद्यपि ये पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल के लक्षण हैं, किंतु फिर भी संसार अवस्था में जीव के साथ अजीव मिल गया है, पुद्गल मिल गया है, तो ये व्यवहार से जीव के भी लक्षण कह दिए, जीव के भी होते हैं, ऐसा मान लिया व्यवहार से। संसार प्रमुख कारण, किंतु संसार से प्रमुक्त जो हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, संसार से पार हो चुके हैं, रथ दु वर्णों के, उन जीवों के वर्ण आदि कुछ भी नहीं है। आपने पूर्व गाथाओं में देखा था, वर्ण आदि के संबंध में आचार्य महोदय ने बड़ी विस्तार से व्याख्याएं की कि वर्ण आदि जो हैं जीव के लक्षण नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, किंतु बाद में एक गाथा में ये भी कह दिया कि व्यवहार से सब होता है। यहाँ पर भी उसी बात को पुनः सारांश रूप में कह रहे हैं। द्वितीय अधिकार के उपसंहार की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि व्यवहार की अपेक्षा से संसार दशा में, संसार की अवस्था में ये जीव के वर्ण आदि हैं, ऐसा मानने में कोई दोष नहीं, किंतु निश्चय से जीव में कोई वर्ण रसगंध आदि कोई भी विभाव प्रणति नहीं है। कोई शुद्ध निश्चय ने विभाव प्रणति को किंचित भी स्वीकार नहीं करता। आगे आचार्य महोदय ने कहा, जीवो चेव ही एदे शब्द भावति मरण से यदि ही यदि निश्चय से जीवो चेव ही एदे, एदे शब्द भाव इस प्रकार जीव में ही हैं, ऐसा आप मानते हो। हे भव्य जीव, यदि आप ऐसा मानते हो, एदे शब्द भावा, ये सभी भाव जीव में ही है, ये भी जीव ही है, यदि ऐसा मानते हो तो क्या हानि हो जाएगी। जीवस्सा जीवस्य रति विशेषो दो दे कोई, जीवस्य अजीवस्य, जीव और अजीव के रति विशेषो कोई विशेषता नहीं रहेगी, वह जीव और जीव दोनों एक हो जाएंगे। क्योंकि जीव का लक्षण यद्यपि अलग था, किंतु आपने पुद्गल के लक्षण को जीव का लक्षण मान लिया, तो फिर जीव भी पुद्गल हो गया, और पुद्गल का लक्षण जो शाश्वत है वो तो है ही। तो पुद्गल का लक्षण आप पुद्गल में मान रहे, ठीक है, किंतु उसी लक्षण को आपने यदि जीव में भी मान लिया तो जीव भी पुद्गल हो गया। जैसे जो क्षत्रिय का लक्षण है वही लक्षण आपने एक शूद्र का मान लिया, तो दोनों में कोई भेद नहीं रहा। जो लक्षण संयमी का है वही लक्षण असंयमी का मान लिया, तो कोई भेद नहीं रहा। जो लक्षण धर्मात्मा का है उसी लक्षण को अधर्मी का मान लिया, तो कोई भेद नहीं रहा। तो यहाँ पर कहा कि जीव और पुद्गल दोनों अलग अलग जाति के, पृथक पृथक जाति है, दोनों की जाति अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। फिर आप दोनों को एक क्यों कह रहे।
श्वान श्वान है और सिंह सिंह है। सिंह का जो लक्षण है वो सिंह में है, श्वान का जो लक्षण है श्वान में, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। किंतु कभी कदाचित कह दिया कि सिंह कैसा होता है, अरे श्वान जैसा होता है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है, ये कह दिया, किंतु ऐसा है नहीं। श्वान का पराक्रम उतना नहीं हो सकता जो सिंह का है। आकृति की अपेक्षा से सिंह कैसा होता है, बिलाव जैसा होता है, किंतु बिलाव बिलाव है और सिंह सिंह है। बिलाव के जो लक्षण हैं वे लक्षण सिंह के नहीं, जो सिंह के बिलाव के नहीं। कथनचित बाह्य आकृति को देखे कह दिया वो अलग है। इसलिए आचार्य महोदय कह रही हैं कथनचित आपने जीव में स्पर्श रसगंध आदि मान लिए, व्यवहार से मान लो संसारी अवस्था में, किंतु निश्चय से जीव का लक्षण अलग है, अजीव का लक्षण अलग है। अजीव के लक्षण कभी जीव के लक्षण नहीं हो सकते और जीव का लक्षण कभी अजीव का लक्षण नहीं हो सकता। यदि आप ऐसा मानते हो, अह संसार अर्थान जीवाणु तुज होंते वर्णादि, हाँ जो 62वीं गाथा में इसको 63वें द्वारा पुष्ट कर रहे हैं, अह संसार अवस्था में जीवाण तुझ होंते वर्ण आदि, यदि जीव में ये वर्ण आदि आप स्वीकार करते हो, मानते हो, तो तम्मा संसारता जीवा रूपितमा वर्णा, फिर तो ये जीव रूपी हो जाएगा। संसार अवस्था में जीव रूपवान है, रसवान है, गंधवान है, स्पर्शवान है, ऐसा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो जाएगा तो बताओ फिर पुद्गल क्या रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि जो मुक्त जीव सिद्ध परमेष्टि है ना, उनके पास भी कर्म है हमारी तरह से, वे भी कर्मों से बंधे हैं, तो फिर मुक्त में और संसारी जीव में क्या अंतर रह जाएगा। अंतर तो दोनों अलग अलग है। मुक्त जीव की विशेषता है वे कर्मों से रहित हैं, संसारी की विशेषता है कर्मों से सहित हैं। ऐसे जीव की विशेषता है वह ज्ञान दर्शन चेतना से युक्त है, अजीव की विशेषता है वह चेतन शक्ति से रहित है। पुद्गल की विशेषता है उसमें स्पर्श रस गंधवर्ण पाया ही जाता है, अतः इन गुण को निश्चय से जीव के गुण लक्षण धर्म नहीं कहा जा सकता। आगे आचार्य महोदय इसी बात को और पुष्ट कर रहे हैं। एवं पोगल दब्बम जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदि रिबाणमवगदोभिय जीवतम पोगलो पत्तो। एवं इस प्रकार से पोगल दब्बम पुद्गल द्रव्य जीवोते लक्षणेन, जीव वह पुद्गल द्रव्य जीव के समान, जीव की तरह से लक्षण से सहित है। तो हे मूढ़मति, ये मूर्ख मूढ़धि, तो ये तो बता रिबाणमवगदोभिय, निर्वाण प्राप्त करने पर भी जीवत्तम पोगलोपत्तो, फिर तो जीव भी पुद्गलपने को प्राप्त हो जाएगा और जो पुद्गल है वह जीवपने को प्राप्त हो जाएगा। तो पुद्गल जीवपने को प्राप्त नहीं हो सकता और जीव पुद्गलपने को प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप यदि कह रहे हैं कि यदि ऐसा हो जाता है, मान लो, तो क्या दिक्कत है। तो दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि पुद्गल के गुण धर्म लक्षण को आप जीव में मान रही हो, तो आपके पास जीव नाम की कोई चीज़ अलग से है ही नहीं। आप तो पुद्गल के किसी भाव को ही जीव कह दिया आपने और जीव को पुद्गल मान लिया, तो दोनों एक ही हैं। आपकी दृष्टि में जीव नाम की कोई चीज़ अलग से है ही नहीं। जो चैतन्य लक्षण से युक्त जीव होता है वह आपके पास है ही नहीं। आप पुद्गल को मान रहे हो, पर आपकी दृष्टि में पुद्गल का ही जन्म होता है, पुद्गल का ही मरण होता है, पुद्गल का ही मोक्ष होता है, पुद्गल ही निगुल जा रहा है, फिर जीव तो कोई बचा ही नहीं। फिर आप 6 द्रव्य क्यों कहते हो? फिर तो 5 द्रव्य कहो। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, जीव तो आपके यहाँ बचा ही नहीं। यदि कहेंगे जीव तो है, कौन है जीव? जिसमें चेतना पाई जाती है। जब चेतना पाई जाती, ऐसा लक्षण कह रही हो, तो चेतना पुद्गल में तो पाई नहीं जाती, चेतना अन्य जीव में तो पाई नहीं जाती। तो इसका आशय है कि चेतना लक्षण वाला ही जीव है, चेतना लक्षण वाला और कोई द्रव्य नहीं है। तद विलक्षण अजीवा, चेतना लक्षण से विलक्षण या विपरीत लक्षण वाला अजीव होता है। तो अजीव का लक्षण चेतना से या जीव से विपरीत है, यानी उससे जस्ट अलग है। और जब अलग है तो आप उसको एक जैसा कैसे कह सकते हो? तो आचार्य महोदय पुनः समझा रहे हैं, हे भव्य जीव, हे भोले प्राणी, हे पथिक, आपकी यात्रा भी अंतहीन है। अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण, असंयम के कारण बार बार संसार में जन्म तुम कर रहे हो। अब जन्म से यदि मुक्त होना है तो जीव के शुद्ध स्वरूप को समझो। व्यवहार का स्वरूप सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है।
वह तुम्हारा शुद्ध स्वरूप नहीं है, तुम्हारा ही अशुद्ध स्वरूप है। अशुद्ध को शुद्ध करना है। जैसे कनक पाषाण में सोना था, एक कनक पाषाण शुद्ध सोना नहीं है, शुद्ध सोना अलग है, किंतु कनक पाषाण में से शुद्ध सोना निकाला जा सकता है। ऐसे ही संसारी जो जीव है, शरीर में कर्म नो कर्म भाव कर्म से संश्लिष्ट है, तो उसमें से शुद्ध जीव को निकाला जा सकता है। और जो कार्यमान वर्णा हैं उन्हें मुक्त कर दो, राग द्वेष आदि कर्म है उन्हें भी क्यों बांध के रखे, मुक्त कर दो। नो कर्म औदारिक आदि इन्हें भी मुक्त कर दो और आप भी मुक्त हो जाओ। इनको बांध के क्यों चल रहे हो? आपने उनको बांध लिया और उन्होंने आपको बांध लिया। जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी और रस्सी आपके हाथ में है, गाय दौड़ती, आप भी दौड़ते जा रहे। अब गाय को आप छोड़ नहीं सकते, तो गाय से आप बंधी हो, गाय आपसे बंधी। आप गाय को खींच रहे अपनी ओर, गाय आपको अपनी ओर खींच रही। तो जैसे पुद्गल को आप अपनी ओर खींच रहे, पुद्गल आपको अपनी ओर खींच रहा, ऐसा चल रहा है। किंतु बाद में यदि आप मुक्त होना चाहती हो तो उसको मुक्त कर दो, गाय को मुक्त कर दो तो आप भी मुक्त, आप मुक्त होगे तो गाय भी मुक्त। तो ऐसी पुद्गल की भी मुक्ति होना चाहिए। आप ये भावना भाव कि मैंने पुद्गल को इतनी बार बांधा छोड़ा, और बांधना किसी को अच्छा नहीं है। पुद्गल को भी क्यों बांध रहे हो, उसको भी छोड़ो। और जब दूसरों को मुक्त करने का भाव आपके अंदर आ जाएगा, उसको मुक्ति प्रदान करने का भाव आ जाएगा, तो आपको भी मुक्ति प्रदान हो जाएगी। एक मालिक अपनी नौकरी को अपने अधीन रख कर के वह न तो स्वयं स्वतंत्र है न नौकर स्वतंत्र है। मालिक के बिना नौकर परेशान, नौकर के बिना मालिक परेशान, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मालिक कहता है यदि नौकर नहीं आया तो घर का काम कौन करेगा, मैं तो कर नहीं सकता, भूखा ही बैठा रहूँगा। और नौकर कहता है यदि मालिक यहाँ मैं नहीं गया तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं भी भूखा बैठा रहूँगा। तो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। किंतु ये दोनों मुक्त हो जाएं, मालिक कह दे भैया तू आज से मुक्त, नौकर कह दे मालिक आप भी मुक्त, बस आपको भी मेरी चिंता नहीं करनी, मुझे जो तनख्वाह देती हो उसकी कोई चिंता नहीं, दोनों मुक्त। ऐसे ही हमें चाहिए हम अपनी आत्माओं को भी मुक्त करें, और आत्मा ने जिन जिन कार्मण वर्णाओं को पकड़ रखा है, बांध रखा है, उन्हें भी मुक्त करें। वे भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो और हमारी आत्मा भी शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो, ऐसी भावना रखना चाहिए। इन चार गाथाओं का अर्थ यहाँ अभी संक्षेप में देखा, विस्तार से समय आने पर और देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद्